बांग्लादेश ने पहले टी20 मैच में पाकिस्तान को बड़ी आसानी से हरा दिया है। वेल डन बांग्लादेश, बड़ी अच्छी आपने क्रिकेट खेली है। पाकिस्तान टीम ने आज बहुत गलतियां की हैं, मैं ये मानता हूं, लेकिन पाकिस्तान की गलतियों के ऊपर यह कहना कि इसको वापस ले आओ, उसको वापस ले आओ, अपने यंगस्टर्स की लेग पुलिंग करना, उनको जलील करना, उनको तरह तरह के टैग्स देना एक गंदे मैच के बाद या 1.5-2 घंटे की गंदी क्रिकेट के बाद, यह भी ठीक नहीं है। अगर आप लोग इन लड़कों को बनने ही नहीं देंगे, अगेन मैं मानता हूं इन्होंने गलतियां की हैं, मैं इन सब की गलतियों पे डिटेल में बात करूंगा, एक एक बंदे की, लेकिन यह कहना कि एनु वापस ले आओ, ओनु वापस ले आओ, यह ठीक डायरेक्शन नहीं होती। हम माजी में कितनी दफा यह कह चुके हैं और कितनी दफा देख चुके हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें थोड़ा सा बुरा टाइम आने में अक्सर कोलैप्स कर जाती हैं, और कोलैप्स करने के बाद क्या करती हैं? पैनिक कर जाती हैं। आप क्या कर रहे हैं एज ए फैन? आप भी पैनिक कर रहे हैं। यह कोई बहुत सरप्राइजिंग मैच तो नहीं हुआ, इट वॉज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स। हां, पाकिस्तान टीम इससे बेहतर क्रिकेट आज खेल सकती थी, उस पर अभी मैं आता हूं, लेकिन जो पाकिस्तान फैंस है ना इस टाइम, और कुछ एक मखसूस तबका, ये हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है पाकिस्तान के प्लेयर्स के। कितनी बदकिस्मती है कि आज 2025 में पाकिस्तान के अंदर हमारे कुछ ऐसे पाकिस्तानी मौजूद हैं जो पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा के फेल होने का इंतजार करते हैं, जो पाकिस्तान के नौजवानों के फेल होने का इंतजार करते हैं। ये वही प्लेयर्स हैं जिन्होंने अभी आपके होम सीरीज में आपको एक उम्मीद दिलाई थी, और आपने जो पिछले 2 महीने हैं ना, इन्हीं यंगस्टर्स के ख्वाब देख के आपने गुजारे हैं कि ये आपको टी20 वर्ल्ड कप में कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। अब आ जाते हैं आज के मैच के ऊपर। पाकिस्तान ने बैटिंग गंदी की, पाकिस्तान ने कंडीशंस को अच्छे तरीके से रीड नहीं किया, ये सारी चीजें एक साइड पे, लेकिन बॉलिंग के अंदर और फील्डिंग के अंदर वो डिसिप्लिन नजर नहीं आया। हारिस ने एज ए विकेट कीपर कैच छोड़ा, अबरार ने, मतलब सब ने कोई कमी नहीं छोड़ी। एज ए बॉलिंग यूनिट थोड़ा सा पाकिस्तान टीम ना एक प्रेशर में नजर आ रही थी कि यार शायद हमने टोटल थोड़ा सा कम लगाया हुआ है। वो डिसिप्लिन आपको नजर नहीं आ रहा था। पाकिस्तान की बैटिंग से शुरू करते हैं। पाकिस्तान ने आज टॉस नहीं जीता। होम कैप्टन लिटन दास ने टॉस जीत के यहां पे पहले बॉलिंग का फैसला किया। अब आप हमारे प्रीव्यू देखा करो, क्योंकि हमने प्रीव्यू में यही बात की थी कि इस मैदान में जो भी कप्तान टॉस जीतता है, स्पेशली पिछले 2.5-3 साल में, वो कंफर्टेबल होता है कि यार हमने चेज की तरफ जाना है। और बांग्लादेश की टीम जो कि अभी 3 दिन पहले श्रीलंका को श्रीलंका में टी20 सीरीज हरा के आ रही है, उनके बैटिंग यूनिट ने क्लिक करना शुरू कर दिया, जिसका फायदा उनके बॉलर्स बहुत ज्यादा उठा रहे हैं। अगर बॉलर्स थोड़े से एक्स्ट्रा रन भी लीक कर रहे हैं, जैसे अब्बास के हिट लगे, फखर की नॉक लगी, काश खुशदिल उसको आउट ना करवाता, उस पर अभी मैं आता हूं, लेकिन उनके बांग्लादेश के बैटर्स ने एक जिम्मेदारी उठा ली है, और बॉलर्स को अगर कुट पड़ भी जाए ना, तो वो कंफर्टेबल होते हैं, कोई बात नहीं, हमारी बैटिंग इसको कवर कर लेगी। सो लिटन दास ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, और सलमान अली आगा ऑब्वियसली टॉस पे यही कह रहे थे कि मैं भी अगर टॉस जीतता तो मैं भी यहां पे बॉलिंग ही करता। पाकिस्तान ने आज साहिबजादा फरहान को नहीं खिलाया था, और साइम अयूब ओपन करने आए फखर जमान के बाद। अब होगा क्या कि इस टाइम ना पाकिस्तान में एक डिबेट चल रही है। होता क्या कि आप जब किसी प्लेयर को नहीं खिलाते, कोई अगर बेंच पे होता है, तो उस पर हमेशा एक बड़ी डिबेट होती है, और क्यों ना हो, हमारे पास रह दे के एक ही गेम है, उसके ऊपर ही सारे डिबेट करते हैं। ये बहुत सब्जेक्टिव टॉपिक है कि साहिबजादा फरहान को आज खेलना चाहिए था कि नहीं। फखर जमान बांग्लादेश के अगेंस्ट लाहौर वाली सीरीज में पहला मैच खेले थे और उन्होंने रन्स नहीं किए थे, उसके बाद उनको निगल आ गया था, वो अगले 2 टी20 मैच नहीं खेले। साहिबजादा फरहान टीम में आते हैं, और मेरा ख्याल है उन्होंने कोई 73-74 किया था, 70 ऑड, और साइम अयूब नहीं कंट्रीब्यूट कर पा रहे थे। फिर तीसरे मैच में साहिबजादा फरहान कुछ नहीं करता,
और साइम अयूब की एक 40 ऑड की इनिंग्स लग जाती है। साइम अयूब के टी20 करियर के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान साइम अयूब खुद लगाते जा रहे हैं। मतलब आप साइम अयूब की एक वो 98 वाली इनिंग्स बाइट निकाल दें तो मेरा ख्याल है कुछ बचता नहीं है। वनडे में साइम अयूब एक बड़ा अच्छा एडिशन है। अब हम ये नहीं कह रहे कि साइम अयूब अच्छा टैलेंट नहीं है, साइम अयूब बहुत अच्छा टैलेंट है। ये हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, इनसे पहले हमें जो मॉडर्न क्रिकेट की एक झलक पाकिस्तान टीम में दिखी थी, जो एक पॉजिटिविटी दिखी थी, वो साइम अयूब की वजह से दिखी थी। तो साइम अयूब के ऊपर ये जो प्रेशर अब आएगा कि यार साहिबजादा फरहान रन करके बाहर बैठा हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं इसको पॉजिटिव वे में इस तरह देख रहा हूं कि फजूल में साहिबजादा फरहान को पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में डालने की कोशिश नहीं की जा रही, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे साहिबजादा फरहान एक ओपनर है और यही गलती पाकिस्तान टीम माजी में करती रही है। आपके जितने ओपनर्स थे आपने अपनी प्लेइंग 11 में घुसेड़े हुए थे, वो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं, वो ओपन कर रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। तो ये अच्छी बात है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप प्लेयर के पीछे प्लेयर खड़ा करते हैं। अगर साइम अल्लाह ना करे अगले टी20 मैच में नहीं कुछ कर पाता तो आपको पता होगा और साइम को भी पता होगा कि मैं तीसरे में शायद ड्रॉप हूं और साहिबजादा फरहान अब मुझे रिप्लेस करेगा। ऐसे ही होना चाहिए। आज साइम का खेलना गलत नहीं था, साहिबजादा फरहान का बाहर बैठना इस लॉजिक से जो मैंने आपको बताया है ये समझ आती है बात। अब ढाका की ये वो स्लो विकेट जहां पे बांग्लादेश ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, जहां पे वो हिट लगाना चाह रहे थे, थोड़े से मिस हिट लगे लेकिन प्रॉपर उनकी शॉट्स भी लगी। पाकिस्तान ने गलतियां यहां पे क्या की, मैंने हमेशा देखा है, स्पेशली ये जो स्लो ट्रैक होते हैं बांग्लादेश में या कभी कभी वेस्ट इंडीज में भी ऐसे ट्रैक आते हैं, यहां पे टी20 में अगर 120-30 आपके पार टोटल है ना, जैसे लिटन दास ने भी टॉस पे कहा कि हम पाकिस्तान को 140 के अंदर पकड़ना चाहते हैं और सलमान अली आगा भी 140 वाले टोटल को ही देख रहे थे क्योंकि इस पे बनता ही इतना है। अब यहां पे टी20 को लोग मैच ऑन करके देख लेते हैं कि जी 160-70, वो 5000 कमेंट तो मैं पढ़ चुका हूं कि जी कहां गई मॉडर्न क्रिकेट। ढाका में आप लोगों ने मॉडर्न क्रिकेट खेलनी है और यहां पे आखिरी 5 टी20 मैचों में एवरेज टोटल 138 है, 138। ये वो विकेटें नहीं है जहां पे आप मार धार करें। मैंने आपको 1.5-2 हफ्ता पहले एक वीडियो में बताया था कि दिस इज मोर ऑफ ए सर्वाइवल सीरीज। जैसे आपकी वो मुश्किल सीरीज थी ना न्यूजीलैंड वाली, जहां मैं आपको चीख चीख के थक गया था कि यहां पे आपने अपने बच्चों को इतना जज नहीं करना। ये मुश्किल कंडीशंस हैं। स्टिल पाकिस्तान ने जो 110 रन किए, ये शायद 130, 140, 145 हो सकते थे अगर पाकिस्तान अपने पांव पे कुल्हाड़ी ना मारता। मैं हमेशा नोट करता हूं ये जो स्पिन ट्रैक होते हैं ना, इनमें अर्ली ऑन अगर आप आते साथ ही 20-25 रन तेज कर दें, क्योंकि जो नया बॉल होता है ये ट्रेवल बहुत अच्छा करता है, इसको हिट लगते हैं और आपको अर्ली ऑन जो 2-3 ओवर्स में रन मिल जाते हैं वो बड़े क्रूशल होते हैं। उसके बाद गेम जाके स्लो हो जाती है। ये स्पेशली बांग्लादेश में मैं नोट कर रहा हूं। इसी चीज का फायदा फखर जमान ने उठाया कि मैं अर्ली ऑन टीम को ना तेज रन करके देता हूं। अब सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूं हमारे सारे पाकिस्तान फैंस ये कह रहे हैं कि कंडीशंस को अडेप्ट नहीं किया पाकिस्तान टीम ने। यार मैं आपसे बड़े सादे और सीधे लफ्जों में आसान जुबान में बात कर रहा हूं। 11 के 11 बंदे तो कंडीशंस को अडेप्ट करने के लिए नहीं खेलते टी20 क्रिकेट। जो कंडीशंस को अडेप्ट करना होता है ना, वो शायद 2 या 3 ने करना होता है और जो बाकी 2-3 होती है उन्होंने मार धार करनी होती है। क्योंकि अगर आप टी20 में चांस नहीं लेंगे तो मेरी जान आपने कहां पे चांस लेना है। सो अडेप्ट करना साइम की जिम्मेदारी नहीं थी, अडेप्ट करना हारिस की जिम्मेदारी नहीं थी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जाते साथ ही ये मारना शुरू कर दें, बहुत बारीक सा डिफरेंस है। आपको रोल डिफाइन करने पड़ते हैं क्रिकेट में कि यार फखर का रोल है कि वो तेज खेलेगा, दूसरा उसके अराउंड खेलेगा, फिर तीसरा आएगा अगर साइम आउट होता है सेम रोल में तो उसके बाद हारिस आने वाला उस पेस को
आगे लेके, आपके रोल डिफाइन होते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप ढाका में खेल रहे हैं तो 11 के 11 बंदे आपको एक ओवर में 3-4 रन करते नजर आए कि नहीं यार कंडीशंस बड़ी मुश्किल हैं। आपको कोशिश भी तो करनी पड़ती है। हैविंग सेड दैट, आपके आउट होने के तरीके को डिस्कस किया जा सकता है, ये डिबेटेबल है। लेकिन आपकी जिस ट्रांजिशन में इस टाइम पाकिस्तान टीम है, मैं इनको अभी थोड़ा सा मार्जिन देने के लिए रेडी हूं, क्योंकि अगर अभी से आप इनकी टांगे खींचेंगे ना तो ये प्लेयर नहीं बनेंगे। अभी हमें इनको खुली छूट देनी है। ये हारिस ने अभी 100 किया ना बांग्लादेश के अगेंस्ट, वो अलग बात है। हारिस ने जो कैच छोड़ा है वो बहुत गलत है, वो काबिल कबूल नहीं है। उसका पिच से कोई लेना देना नहीं है। वो आपका माइंडसेट, आपकी फुर्ती, आपकी स्मार्टनेस वो मायने करती है, आपके स्किल मैटर करते हैं। वो कैच छोड़ना नहीं बनता था, वो मुझे बहुत चुभ रहा है, क्योंकि मैं उसको एज ए विकेट कीपर बड़ा अच्छा रेट करता हूं, तो वहां पे उसको मार नहीं खानी, ये बात की जा सकती है। साइम अयूब ऑब्वियसली बल्ले के साथ नहीं कुछ ऐड कर पाए, छक्के छुक्के भी उनको लगे, हालांकि बॉल उनका अच्छा खासा स्पिन हो रहा था। फखर जमान ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, 44 रन जोड़े। और काश काश खुशदिल शाह थोड़ी सी गेम अवेयरनेस दिखाते। मैं ये नहीं कह रहा कि इन लड़कों के अंदर वो टीम गेम की एबिलिटी नहीं है ये एक दूसरे के लिए खेलना जानते हैं, ये कोई जानी दुश्मन नहीं है एक दूसरे के। बस उस टाइम आपका कभी कभी दिमाग क्लिक नहीं करता। मतलब खुशदिल को ये रियलाइज नहीं हुआ कि अगर किसी के रन्स हो रहे हैं इस पिच पे तो वो फखर जमान है, मैं इसकी विकेट को बचाता हूं और खुद कुर्बानी दे देता हूं। लेकिन खुशदिल शाह ने वो गलती की जो आपको क्रिकेट में आए दिन कोई ना कोई करता नजर आता है। तो दैट वाज ए पुअर कॉल फ्रॉम खुशदिल शाह। और ऐसा नहीं है कि खुशदिल शाह, मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे बड़े लोग लिख रहे हैं कि ये क्यों है टीम में। एक तो एक मैच के बाद हम लोग अपने प्लेयर्स को इतना गंदा क्यों बना देते हैं यार। मैं कम क्रिटिसाइज करता हूं ना, लेकिन तब करता हूं जब करने की जरूरत होती है, जब आपके पास एक सैंपल मौजूद होता है कि यार ये बंदा 3 वर्ल्ड कप हार गया है, एक मिसाल दे रहा हूं, ये बंदा 3 एशिया कप हार गया है, आप तब उसको लतारो। लेकिन ये जो बंदे परफॉर्म करके आए हैं, दिल पे हाथ रख के बताओ, खुशदिल शाह चैंपियंस ट्रॉफी में जब पाकिस्तान टीम में आया या उसके बाद जब वो पीएसएल खेला है, उसने हर दूसरे तीसरे मैच में अपनी एक एबिलिटी आपको दिखाई है कि यार मेरे आने से पाकिस्तान टीम में थोड़ी वैल्यू ऐड हुई है। तो इतना हार्श नहीं होते। मोहम्मद नवाज, आज काफी लोग ये लिख रहे थे कि आपने सुफियान मुकीम को बाहर बिठा दिया और नवाज खेल रहा है। आपको ये समझने की जरूरत है कि मोहम्मद नवाज शदाब की जगह टीम में आए हैं। पाकिस्तान टीम ऐसा सोचती है कि शदाब बाहर चला गया और उसकी जगह नवाज आ गया, हु कैन बैट एज वेल, हु कैन बॉल एज वेल। वो उसको इस डायरेक्शन में देख रहे हैं। अबरार वर्सेस सुफियान मुकीम, ये पाकिस्तान टीम इस डायरेक्शन में है। और जहां इनको 2 पूरे स्पिनर खिलाने पड़े वहां शायद दोनों खेल जाएं। तो ये चीज आपने समझनी है। हसन नवाज, मुस्तफीज, क्या कमाल स्पेल डाला है। और मैं पिछले कोई 2.5-3-4 साल से मुस्तफीज को देख रहा हूं। है तो वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, और आमतौर पे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ऐसे बॉल पकड़ते हैं ना, लेकिन वो ऐसे बॉल नहीं पकड़ता, वो हमेशा ऑफ कटर करवाता है। और जब राइटी खेल रहा है और मुस्तफीज यहां से आ रहा है और वो ऑफ कटर करवा रहा है, और मैं अगर उसको क्रॉस मारने जाऊंगा तो 99% चांस है मेरी निक लगनी है। मैं यही बैठा दुआ कर रहा था कि हसन नवाज ये गलती कमिट ना करे। मुस्तफीज नहीं था कि आप उसके अगेंस्ट, जब वो ओवर द विकेट आ रहा है, उसने ऑफ कटर करवाना ही करवाना है। डीजे ब्रावो भी करवाता होता था। वो सारी जिंदगी डिपेंड करता रहा अपने लेटर ऑन क्रिकेट के आखिरी फेज में कि मैंने ऑफ कटर इन कटर बस यही कराते रहने में। और वहीं पे उसने विकेट दी जहां पे मुझे यहां लाहौर में बैठे पता था कि ये ढाका में ऐसे आउट होगा। बड़ी गलत उसने वो बॉल कमिट की, बट इट्स ओके, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप गलतियों से सीख नहीं रहे फिर मसला है। मुस्तफीज वर्ल्ड क्लास बॉलर है, उससे आउट होना इट्स ओके।
लेकिन अगले मैच में ये चीज नजर आनी चाहिए, जहां पे आपको थोड़ी सी रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। बांग्लादेशी कमेंटेटर भी ये बात मेंशन कर रहे थे कि जो अच्छे बॉल, अबरार का अगर कोई अच्छा बॉल या सलमान मिर्जा का कोई अच्छा बॉल अगर पड़ा है तो बांग्लादेश ने उसको रिस्पेक्ट दी है। तो ये रिस्पेक्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। खुशदिल शाह उसके बाद एक गंदा शॉट मार के आउट हो गए, पता नहीं हाफ हार्टेड शॉट जिसको कहते हैं, जहां पे वो मारना भी चाह रहे थे, नहीं भी मारना चाह रहे थे, दायरे के अंदर कैच पकड़ा दिया। ये थोड़ा सा डिबेटेबल है। आपने फहीम अशरफ के ऊपर अब्बास अफरीदी को बैटिंग करवाने भेज दिया, हालांकि अब्बास अफरीदी की बैटिंग के ऊपर मुझे हमेशा से होता है कि ही कैन बैट एज वेल। मैं हमेशा कहता हूं कि अब्बास अफरीदी एक प्रॉपर ऑलराउंडर है, लेकिन वो कहता नहीं है अपने आप को ऑलराउंडर। अच्छी बात है, ना कहे, अपने ओवर करे, और जब पाकिस्तान को नीचे से 20, 30, 40 रन की जरूरत पड़े वो आके आपको फ्यूचर में मैचेस जितवाएगा। और मैं तो कह कह के थक गया हूं, मेरा बस चले तो अब्बास अफरीदी और वसीम जूनियर, ये दो लड़के हैं जो आपके व्हाइट बॉल की प्लेइंग 11 में बनते हैं। डजंट मैटर आप कहां पे खेल रहे हैं, ये दोनों इतने अच्छे लड़के हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी तक इनको उस तरह से कैश इन नहीं कर पाया। सो अब्बास का आके वो छक्के लगाना 3, मैं तो बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूं, क्योंकि वो कार्बन कॉपी है उमर गुल की। अब आके अब्बास अफरीदी ने ना अपना थोड़ा सा बॉलिंग एक्शन चेंज कर लिया है, लेकिन जब इनको मैंने पहली दफा देखा था ये उमर गुल से बहुत मिलते थे, और उमर गुल के भतीजे हैं बाय द वे, काफी लोगों को नहीं पता। सो अब्बास अफरीदी का नीचे से वो 22 रन जोड़ना बड़ा इंपॉर्टेंट था। और वहां पे अगर आज राणा फहीम अशरफ जिन्होंने 10 बॉलें खेल ली, अगर वो नीचे से थोड़े रन जोड़ देते, खैर फर्क क्या पड़ना था, बांग्लादेश ने बड़ी आसानी से चेज कर लिया। लेकिन शायद आप डिफरेंट माइंडसेट के साथ फिर मैदान में उतरते हैं, बांग्लादेश की आपको तारीफ करनी पड़ेगी एज ए बॉलिंग यूनिट। मतलब आप देखो, ये वो बांग्लादेश की टीम है जिसके बारे में ना पाकिस्तानी अवाम का जो तासुर है वो कुछ और है कि यार इन्होंने कहां जीतना है, ये हमसे अभी घर में हार के गए हैं। लेकिन मैंने आपको कल प्रीव्यू में भी बताया था कि बांग्लादेश की टीम ने वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में सीरीज हराई है T20, ये 2024 के लास्ट में, और अभी वो श्रीलंका को हरा के आ रहे हैं। मानना वो यूएई से हार गए, बट इट्स ओके, आप हार जाते हैं कभी कभी। लिटन दास उनकी हिस्ट्री के पहले कप्तान बने हैं जिसने अवे 2 सीरीज जीती हैं T20 की। और आप देखो, आज जब तस्किन अहमद अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, कैच भी उन्होंने ड्रॉप किया शुरू में, फखर के भी 3-4 आउट, 3 कैच छूटे थे ना मेरा ख्याल। उसके बाद जब तंजीम हसन भी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, तो 13वां ओवर करने आ गया जब मुस्तफीज को भी हम देख चुके थे, रिशाद हुसैन। तो थोड़ा सा लग रहा था कि यार इनकी बॉलिंग कितनी बैलेंस है, कि जब हमने सारा कुछ देख लिया तो अभी रिशाद हुसैन रहता है। इससे आपको पता लगता है कि बांग्लादेश ने अपनी क्रिकेट पे थोड़ा सा काम किया है। आपको उनकी बैटिंग में भी वो चीज नजर आती है कि यार ये कुछ कर सकते हैं। और ये मैं, जो हमारा आखिरी कौन सा वो मैच था यार, चैंपियंस ट्रॉफी थी, चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश ने इंडिया के खिलाफ जो मैच खेला था दुबई में, वो बांग्लादेश मैच तो हार गई थी, लेकिन अगर आपने वो बॉल बाय बॉल मैच देखा था ना, बांग्लादेश ने आपको दिखाया था कि हमने अपने कौन से वीक एरियाज में काम किया हुआ है। बड़ा अच्छा मैच खेला था बांग्लादेश ने वो। सो 110 जब आप करते हैं, कहीं ना कहीं आप बैकफुट पे होते हैं, और एज ए बॉलिंग यूनिट आपके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लैक करता है। लेकिन जिस तरह का स्टार्ट मिला सलमान मिर्जा ने पाकिस्तान को प्रोवाइड किया अपने डेब्यू में, वहां से थोड़ा सा लगा था कि पाकिस्तान इस मैच में कुछ करेगा। लेकिन जो उनके एक्सपीरियंस्ड 2 बल्लेबाज, उनकी जो पार्टनरशिप लगी, स्पेशली तौहीद हेरेडोय, इन्होंने माजी में बांग्लादेश को बड़ी परफॉर्मेंसेस करके दी हैं, और बांग्लादेश इन पे बड़ा रिलाय करता है, और भरपूर आपको एंटरटेन किया इनके साथ। परवेज इमॉन ने, सिर्फ 23 साल इनकी एज है, और काफी इन पे बांग्लादेश बैंक करती है T20 फॉर्मेट में। सो बांग्लादेश ने बड़ी आसानी से पाकिस्तान को इस मैच में साइड पे कर दिया है। मैं दोबारा से ये कहना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान टीम पहला मैच हार गई है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको बैक गेयर लगाना है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको अपने पुराने सीनियर्स को वापस लेके आना है। इन लड़कों को बनने दें। बांग्लादेश एक मुश्किल कंडीशन है। हैविंग सेड दैट,
पाकिस्तान ने गलतियां की हैं यार, मैं मानता हूं, और उन गलतियों को हमने आइडेंटिफाई भी किया है। ये इससे सीखेंगे। एक मैच हारने के बाद इसको वापस ले आओ, उसको वापस ले आओ, ये कर लो, वो कर लो, ये तो बच्चों के साथ ज्यादती है। हम दुनिया में कितने प्लेयर्स को देखते हैं जो शुरू शुरू में नहीं बन पाते, लेकिन बाद में जाके उनका बोर्ड उन पे इन्वेस्टमेंट करता है और वो इन्वेस्टमेंट आपको नजर आती है। और मैं इस वीडियो में यह भी मेंशन करना चाहता हूं कि मैं पिछले कुछ 1-1.5 हफ्ते से नोट कर रहा हूं, जब भी कोई इंटरव्यू या कोई वीडियो राशिद लतीफ जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन हैं उनकी मेरे सामने आती है ना, जब कोई वीडियो, हर टाइम वो सलमान अली आगा को उतारने पे लगे हुए हैं। यार इस मैच को साइड पे रख दो, ईमानदारी से एक बात का मुझे जवाब दो। पिछले 1.5-2 साल में मुझे कोई एक क्रिकेटर बताओ, तीनों फॉर्मेट को अपने सामने रख के, जिसने पाकिस्तान टीम में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई है। वो सलमान अली आगा है। इस टाइम आपकी टीम में कौन है कप्तान बनने के लायक? आप क्या उसी तरफ जाना चाह रहे हैं पीछे? मतलब आपको 3-4 वर्ल्ड कप हार के भी आपको चैन नहीं आया? बस कर दो यार। अभी आप पीछे 3-0 एक सीरीज जीते हो, आप मुश्किल कंडीशन में अगर पहला मैच हार गए हो तो क्या हो गया है? अगले 2 मैच इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान जीत जाती है तो कहां मुंह छुपाओगे? जब आप एक ट्रांजिशन में होते हैं ना, तो ऐसी चीजें होती हैं। सलमान अली आगा के ऊपर अगर एज ए बैटर मैं बात करूं, उनका पेचा लग गया था और वो शायद थोड़ा सा अपनी ईगो पे ले गए कि यार मैंने हिट करना ही करना है। लेकिन सलमान अली आगा डेफिनेटली वो भी सीखेगा, और सलमान अली आगा को वो ओवर ही बड़ा अच्छा डाल दिया था तंजीम ने, उसको बड़ा अच्छा बाउंस मिल रहा था, और इस पिच पे थोड़ी पुट्ठी सीधी शॉटें लग रही थी। बाद में हमने देखा यहां पे शॉटें लगी, खुशदिल ने भी रिवर्स स्वीप पे ही छक्का लगाया था, और रमीज राजा ने भी कमेंट्री में ये मेंशन किया था कि ये पिच ऐसी है जहां पे अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स लगती हैं। तो शायद वो सोच ठीक थी, लेकिन बॉल की लेंथ ऐसी थी कि जो एक्स्ट्रा बाउंस थोड़ा हो गया। तो एक मैच के बाद अपने लड़कों पे इतना क्रिटिसाइज करना मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि मैं देखता हूं ना, मेरा तो काम ही क्रिकेट का है। फिर कल को ऐसे कमेंट आते हैं कि यार हम तो टीम ही नहीं बना पा रहे, तो टीम कैसे बनेगी? जब टीम हारती है आपको थोड़े से नुकसान सहने पड़ते हैं, आपको थोड़ी सी गलतियां इग्नोर करनी पड़ती हैं, थोड़ा सा आपको साथ देना पड़ेगा, फिर जाके आपको रिजल्ट मिलते हैं। मुश्किल पिच थी, लेकिन पाकिस्तान ने गलतियां भी बहुत की हैं। सिर्फ एक दिन का गैप है, परसों ये गलतियां ठीक होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।